अफगानिस्तान चुनाव के बारे में एक और जहां अफगानिस्तान के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है, मतदाताओं को बहकाया गया है, वहीं दूसरी ओर हामिद कारजाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला दोनों के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के चुनाव के बाद की स्थिति को समझने के लिए आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगानिस्तान सेवा के अयूब खावरीन हैं। अयूब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी होलब्रुक अफगानिस्तान में हैं और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी अमेरिका में भी डिस्प्यूटेड इलेक्शंस हुए हैं, सो वो धांधली को ऐसे समझ रहे हैं कि ठीक है, इसमें देखेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है और पूरी जी बिल्कुल। रिचर्ड होलब्रुक ने ये इशारा दिया है कि अफगानिस्तान में इलेक्शंस के बारे में जो खदशात है वो किसी हद तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन और इंटरनेशनल और अफगान लोकल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने भी यही इसकी कंफर्म किए है कि सैकड़ों शिकायतें उनको मौसूल हुई है और डिस्प्यूट्स है दोनों तीनों, बल्कि 4-5 कैंडिडेट्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स और उनके वोटर्स को इंटिमिडेट किया गया है। लेकिन हर तरफ से ये बात हो रही है कि ईसीसी कंप्लेंट कमीशन और आईईसी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स तक इंतजार करना चाहिए। तो क्या चुनाव शिकायत आयोग जो है वो क्या हर धांधली को देखेगी और कैसे होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत रिजल्ट्स डिलेड हो सकते हैं। बिल्कुल, आईईसी कह रहे हैं कि वो सितंबर 7 को इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। उस वक्त तक अभी गिनती या काउंटिंग हो रही है। इस दफा प्रोविंशियल लेवल पर हो रही है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही है, उसके बाद काबुल में आएंगे, तो सितंबर 7 तक वो तैयार होंगे। लेकिन इस दौरान वो कह रहे हैं कि शिकायतें और कंप्लेंट्स दो बड़ी कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किए। एक टेक्निकल कंप्लेंट्स थी, जैसे इंक का काम न करना, कटर या पंच का काम न करना, डिले शुरू होना, 1 घंटा शुरू में ज़ाया किया, 1 घंटा बाद में ज़ाया किया और ऑब्जर्वर्स को अंदर जाने नहीं देना। ये उन्होंने कुछ टेक्निकल कैटेगरी में रखी हुई प्रॉब्लम्स है जो वो आहिस्ता से ख़त्म करेंगे। लेकिन जो सीरियस कंप्लेंट्स है वो कह रहे हैं कि जैसे ख़वातीन की जगह या लेडीज़ की जगह उनके घर के अफराद और मर्द हजरात ने वोट में हिस्सा लिया और जाकर सेंटर में वोट डाले उनकी जगह, या बच्चों और माइनर्स 18 ईयर्स एंड बिलो जो लोग हैं उन्होंने वोट दिए, बल्कि कई जगहों पर पोलिंग स्टेशन में बहुत छोटे छोटे बच्चों को नोट किया गया है कि उन्होंने कार्ड हाथ में लिए और वोट डाले। तो ये सीरियस एलिगेशंस है और इलेक्शंस कमीशन ने कहा है कि वो देखेंगे कि ये किस हद तक पर हुए, इसका लेवल कितना है, आया इन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर कितना असरअंदाज हुए हैं। तो ये अभी पता लगेगा, ये इस दौरान इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन सितंबर 7 तक लोग देख रहे हैं कि उस दिन क्या रिजल्ट आता है। तो और जो दोनों उम्मीदवार जीत के कैंप्स में जो जीत का दावा हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जीत का दावा उन्होंने उनके अपने जो ऑब्जर्वर्स है या जो नाजिर अफगानिस्तान में कहते हैं, जो पोलिंग स्टेशंस पर हर तीनों कैंडिडेट्स ने 70-80 हज़ार लोगों को काट दिए थे, वो देख रहे हैं। तो वो जो काउंटिंग लोकल लेवल पर हो रही है वो अपने सेंटर कैंपेन ऑफिस को टेली कर रहे हैं और उसके मुताबिक दोनों तरफ कह रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं। ज्यादा गुमान यही जा रहा है कि हामिद करजाई बहुत बड़े परसेंटेज से लीड कर रहे हैं। अब्दुल्ला की तरफ से शुरू के दिन उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बाद उनके खदशात बढ़ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है और उनके पास सबूत है और बड़े पैमाने पर हुई। तो आखिर में क्या कहेंगे, क्या रन ऑफ इलेक्शंस की जो बात हो रही है वो मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? हामिद करजाई के कैंप के अलावा बाकी कैंडिडेट्स ये खदशा रद्द नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी अभी तक ये रद्द नहीं किया, हो सकता है, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं सितंबर 7 तक। लेकिन हामिद करजाई का कैंप बड़ा मुतमईन है कि वो फर्स्ट राउंड में जीत जाएंगे। अयूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए।